जिस बिहार में सुशासन की सरकार कहा जाता है, जिस देश में बेटियों की सम्मान और कहीं न कहीं बेटियों की जो है काली दुर्गा और देवी कहा जाता है, उसी बिहार और उसी देश में एक बेटी की कहीं न कहीं निर्मम हत्या कर दिया जाता है। और ये निर्मम हत्या किसी आम आदमी के साथ में नहीं होता है, ना कि कोई एक आम आदमी करता है, एक सीआरपीएफ के जवान और उसके परिवार करता है। देख सकते हैं यहाँ पे कहीं न कहीं बसगंडा गांव में जो है मातम का माहौल बना हुआ है। देखिए इनके कुछ परिवार के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि हालांकि कैसे क्या हुआ। कहा जा रहा है कि 20 लाख रुपया तिलक देने के बाद भी लड़की को हत्या कर दिया गया और एक बार जो है 5 लाख मांगा गया, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस इनके परिवार जो है 50,000 रुपया दिया कर्जा गुमाम करके, उसके बावजूद भी उस बेटी के कहीं ना कहीं जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। देखिए बातचीत करते हैं, इनका लड़की का भाई है, क्या हुआ था बताइए। यही हुआ था कि हम लोग 20 लाख रुपया तिलक दिए थे। 4 महीना बाद फिर वो डिमांड किया कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए, हमको जमीन लेना है रांची में। फिर भी आया, लड़का यहाँ आया, वो गुस्सा पीता करने लगा। फिर भी हम लोग कर्जा पैसा करके उसको फिर से 50,000 रुपया दिए। कुछ दिन शांत हुआ, फिर से मेरी बहन पे दबाव डालने लगा कि बोलो अपना बाप को कि पैसा दे फिर से। तो गरीब, यही देखिए लड़की के पिताजी हैं, गरीब आदमी है, दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं। कोई भी बाप सोचता है कि हमारी बेटी अच्छा घर में शादी हो, और सीआरपीएफ के जवान होकर ये काम किया है, तो सोचे कितना ये दर्दनाक घटना है। लड़का किस गांव के रहने वाला है, किस थाना के चंद्रदीप थाना, जिला जमुई है, चंद्रदीप थाना है और घर धनार पड़ता है। अच्छा, लड़का का नाम प्रिंस कुमार हुआ, सीआरपीएफ का जवान है। तो क्या कहा जाता था पहले जब शादी हुई थी, तो क्या बात हुई थी? शादी में जब बात हुई थी, सब हम लोग के पास टोटल प्रूफ है। जब शादी में बात हुई थी तो लड़का का मांग था कि हमें एक बुलेट गाड़ी चाहिए, 20 लाख रुपया, सब कुछ दिया गया था, टोटल सामान दिया गया था। उसके बाद भी लड़का का लालच बड़ा, नौकरी का घमंड करने लगा। मेरे पास नौकरी है, मेरी बहन को धमकी देता, मेरे पास नौकरी है, तुमको मार देंगे, मेरा दूसरा शादी हो जाएगा। बहन मेरी सब बात छुपाती थी, घर परिवार में नहीं बोलती थी। उसके बाद 5 तारीख को मेरी बहन 8 बजे घर में कॉल की, बात हुआ। उसके बाद 9 से 10 के बीच में हम लोग को पता चला, मेरी बहन को गला दबाकर हत्या कर दिया। 5 मार्च 2025 को 5 तारीख को 5 मार्च 2025 को गला दबाकर मेरी बहन को हत्या कर दिया। उसके बाद यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं किया। जब लड़का के पास कॉल किए, उसके बाद लड़का कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद मोबाइल ऑफ कर लिया लड़का। उसके बाद टोटल परिवार भाग गया। हम लोग को पता चला, गुप्त सूचना के आधार पे हम लोग को पता चला कि लड़का लाश को मतलब जलाने या क्या करता, लाश को मतलब पता चलने नहीं देता। गुप्त सूचना का आधार गाड़ी तक ला दिया था लाश को ले जाने के लिए। फिर हम लोग नजदीकी थाना चंद्रदीप थाना में हम लोग इंफॉर्मेशन दिए, तो वहां पे प्रशासन पहुंची। उसके बाद लाश को जब्त किया। उसके बाद हम लोग पहुंचे। उसके बाद देखे घर ससुराल वाला टोटल परिवार फरार है। देखिए लड़की का पिता है, क्या हुई थी बताइए कुछ थोड़ा, कैसे कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हुआ थे तो क्या बता सकते हैं हम, वहां कैसे मारा है अब तो वही क्या लोग। डिमांड कर रहा था लड़का आपसे? लड़का डिमांड पैसे का कर रहा था। कितने पैसे का? वो तो शादी में जो दिया था उसको दे ही दिया था। शादी के बाद वो 5 लाख रुपए और मांग रहा था। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, यह सही है या गलत है कि बात की बात है, तो कहीं ना कहीं आप जब रिश्ता लगा रहे थे उस लड़के से, तो आपको नहीं लग रहा था कि ये जो है लोभी है? उस ढंग का उस समय नहीं लग रहा था। अच्छा, हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं, अब हमें इंसाफ चाहिए, मेरा लड़की का इंसाफ मिलना हम लोग चाहिए। के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। ये घटना आगे ना हो, बस हम आज लोग तो को एक यही लड़की हमारा मारा, कल और किसी बाप के लड़की को और मारेगा। जो होना था वो तो हो ही गया। अगला इंसान अभी के तक साथ किसी अब परिवार का उनका गिरफ्तारी हुआ है? किसी का नहीं हुआ। तो होने वाला हाँ, किसी का नहीं हुआ है, और सब गांव में ही है। है। हाँ। देखिए लड़की का माँ है, आप क्या चाहते हैं? आपकी बेटी की तो हत्या कर दी गई। हाँ सर, हत्या कर दिया। पैसा के लोभ में हमको बेटी को हत्या कर दिया। जे मांगा हम सब पूर्ति कर दिए शादी के पहले, और ओकर बाद में हमको लड़की को हत्या कर दिया। फिर पैसा मांगा, हम अब बस नहीं हमको देने था, हम 50,000 रुपया दिए परिवार से पैसा लेके। मनीष बोलता था कि हम अपना दम पर शादी किए। वो अपना दम पर क्या शादी किए, हम तो पैसा दे के खुद शादी किए, हम फ्री शादी नहीं किए।
हम पैसा दे के शादी अब की। आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि जे होने था से तो हो गया, अब हमको इंसाफ चाहिए। और उसको मम्मी के चाहे मर्डर हो जाए चाहे जे हो जाए, उसको मम्मी का जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसको मम्मी टॉर्चर दे के हमको मार दिया बेटी के। उसको मम्मी टॉर्चर बार बार देते रहता था, सब परिवार टॉर्चर देते रहता था। इतना उनको माइंडली डिस्टर्ब कर दिया, टॉर्चर करते, माइंडली डिस्टर्ब कर दिया उनको, टॉर्चर करते करते लास्ट में गला दाब कर उनका हत्या कर दिया गया है। अब हम लोग यही मतलब इंसाफ चाहते हैं कि अगला बेटी के साथ ये काम ना हो और मेरी भागने को इंसाफ मिले। जो हम दिए हैं, कितना दिए, 20 लाख रुपया तिलक, पूरा सामान, 90 मतलब कि ग्राम सोना दिए, फिर 5 लाख का मांग किया, 4 महीना के अंदर जमीन लेने लगा रांची में, तो फिर यहाँ तक आया, यहाँ से रूस करके भागने लगा। तो यही मेरी ननद नंदोई किसी से जुगाड़ करके 50,000 रुपये फिर उसको दिए कि भाई किसी तरह मेरी बेटी को टॉर्चर ना करे। उसका फुल फैमिली उसको टॉर्चर करता था, ननद नंदोई, देवर, ससुर, सास, सब लोग। यहाँ तक कि रांची में उसके साथ हो ना हो मारपीट भी करते थे सब, लेकिन भगनी अपना इज्जत बचाने के लिए माँ बाप को कुछ बात नहीं बोलती थी कि माँ बाप दुखी में ना हो। मेरा इतना कर्जा महाजन करके शादी की, मेरे नंदो से एक मजदूरी करते हैं दिल्ली में, करके अपना उतना तिलक दे करके सीआरपी से शादी किए। अब फिर भी वो लड़का फुल फैमिली के साथ मिल करके मेरी भगनी को गला दबा करके मार दिया गया। ये शादी जो है कितना महीना तक चला? ये शादी आपका 14 मंथ तक चला है। जी सर। तो 14 मंथ तक तो टॉर्चर किया गया होगा। हाँ, उनको 14 मंथ तक टॉर्चर किया गया। तो कंप्लेन नहीं डाले थे आपसे? कंप्लेंट मतलब पूरा कहानी बता दी, तब ना वो छिपा के रखी, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। लेकिन पैसा का लालच उन लोग को इतना सता गया कि 20 लाख जब वो तिलक दे सकता है, 90 ग्राम सोना दे सकता है, तो और मांगेंगे तो कुर्सी पर बैठाइए, कुछ भी दे सकता है। इसीलिए उनको टॉर्चर करते करते मतलब जमीन लेने लगा रांची में, तो 5 लाख का मांग किया कि मांगो मम्मी से। समझ गए ना, नहीं क्षमता हुआ 50,000 रुपये इन लोग दिए, फिर भी समझ गए। के साथ में क्या होना चाहिए जो इस तरीके से? इन लोग के साथ फांसी का सजा होना चाहिए ताकि अगला बेटी के साथ ऐसा ना हो। बस यही चाहते हैं हम लोग। जो हो गया मेरे घर के बेटी के साथ, वो अगला बेटी के साथ ना हो। इंसाफ चाहिए उसमें, इनका आत्मा का शांति दिलवाइए ताकि जो दहेज के लोभी हैं सब कंट्रोल हो जाए। देखिए, एक माँ है, माँ को कहीं ना कहीं बोलने में दिक्कत हो रही है, भाई जो है बोल रहा है, पिता भी नहीं बोल पा रहे हैं। और सोचिए कि थाना प्रशासन हालांकि क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि गांव में ही है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक तरफ जो है नीतीश कुमार जी कहते हैं सुशासन की सरकार है, एक तरफ जो है केंद्र सरकार जो है नारी सम्मान की बात करती है। लेकिन सोचिए कि हालांकि देखिए 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 बेहोश हो गई है, बेहोश हो गई है। सोचिए, लड़की की माँ है, बेहोश हो गई है। 20 लाख रुपया तिलक दिया, फिर जो है 5 लाख की डिमांड की गई, फिर जो है 50,000 रुपया सूद लेकर के दिया। लेकिन देखिए अभी हालात, एक माँ के साथ में क्या हो रहा है, एक पिता के साथ में क्या हो रहा है, एक परिवार के साथ में क्या हो रहा है, सोच सकते हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को शर्म तक नहीं आती है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहती है सुशासन, और बेटियों को कहती है कि देवी है, दुर्गा है। क्या देवी है, दुर्गा है बेटी यहाँ की? देवी दुर्गा तो है, लेकिन रहने नहीं दे रहा है ना देवी दुर्गा के जैसा। ले जा रहे हैं देवी दुर्गा बना करके, वहाँ उसका हत्या कर दिया जा रहा है। कहाँ बचने दे रहे हैं देवी दुर्गा को। अब वहाँ का प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ हाथ में हाथ रख करके। सोचिए, मेरा लास्ट 3 दिन रहा, कल हम लोग उसका मतलब कि दाह संस्कार करवाए। कुछ प्रशासन नहीं कर रहा है। और उसी गांव में सारा मतलब छिपा हुआ है अपराधी लोग, लेकिन कोई प्रशासन ढूंढ के उसे नहीं निकाल रहा है कि निकाले उन लोगों को। इसका मतलब प्रशासन का भी कुछ ना कुछ हाथ है इसमें, तभी ना कुछ नहीं कर रहा, हाथ में हाथ रहे बैठे हुए है। क्या कह रहे थे आप? अभी कुछ बोल रहे थे आप, आपकी आंखों में आंसू है, कहीं न कहीं गुस्सा भी है, और पुलिस प्रशासन गिरफ्तार भी नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, प्रशासन को बोले थे कि गिरफ्तार कीजिए, गांव में रहते हुए में नहीं पकड़ा रहा है। उसके बाद मतलब कि हम लोग गए लहास जलाने के लिए, तो लहास जलाने के समय में हम लोग जब गए तो उसका घर का कोई नहीं आया, गांव वाले आया। उसके बाद कम से कम 20-50 लाठी ले रखे हुए था, और उसके बाद जहाँ पर लहास जला रहे थे वहां पर मारने का प्लान बनाए हुए थे। आप ही लोग को? जी, हम लोग का। फिर वहां से आए, उसके बाद प्रशासन को हम बोले 112 पर फोन लगाएं। फोन लगाने के बाद 112 वाला गए 2 गाड़ी, फिर उसके बाद मेरा आदमी आया, उसके बाद हम लोग वहां से चले। तो इस तरीके से हरकत करता है, इन लोगों के साथ में क्या करना चाहिए जो ऐसा जो है घटना को अंजाम कोई ना दे अगला आदमी? एग्जाम लगाना चाहिए, सजा होना चाहिए। तो उम्मीद किससे करे? पुलिस प्रशासन तो अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया है। तो पुलिस प्रशासन को दबाव दीजिए, बिना दबाव का तो होगा नहीं। देखिए, कुछ महिलाएं हैं,
क्या चाहते हैं चाची, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में जो इस तरीके से घटना का अंजाम दिया? उसकी माँ का हम यही सुने गांव से हाँ। कि उसकी माँ कहता है कि हम कोर्ट से फरमा लेंगे। अच्छा, तो हम मेरा लड़की के मार के कोर्ट से फरमा लेंगे, उसको हम जीने देंगे? उसको सजा चाहिए। सबसे ज्यादा बेटी उसको हम मारा है। अब आप लोग सोचिए कि क्या करना है। पुलिस लोग तो कुछ बोलिए नहीं रहा है, खाली जाइए हम पकड़ेंगे। कब पकड़ेगा? 8 महीना के बाद पकड़ेगा उसको। 8 महीने के बाद तो नहीं ना पकड़ेगा। जब अभी तुम नहीं पकड़ रहा है तो अब घर से निकल जाएगा। गांव में है तो तुमको पावर नहीं जाने के लिए उसका गांव। एक बार गया कहा शांति रहो, केस बना रहे हैं। केस बनने में इतना देरी लगता है। लड़का के पिता क्या करते हैं? लड़का के पिता रांची में नौकरी करता है। अच्छा, उसका माँ का बेटा के नौकरी के और बाप का मर्दाना के नौकरी पर घमंड करके मेरा लड़की को मार दिया गया कि हम पैसा से तौल लेंगे। पैसों दिए, मेरा लड़की को भी जान मारा है। बच्चा उच्चा भी है? नहीं, अभी तो 14 महीना शादी के हुआ है। अब हम लोग क्या करें? अब लोग तो प्रशासन से ना हेल्प लेंगे। गांव वाला तो लाठी रख दिया जहां पर लड़की जल रहा था कि सबके मार के गिरा देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं प्रशासन है, तो प्रशासन भी तो आपको साथ नहीं दे रही। प्रशासन नहीं साथ, प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किया है तो कैसे हम जानेंगे? प्रशासन गया चल आया, तो ऐसा कोई हम गए चल आए तो क्या फायदा हुआ वैसे, जब हम कुछ देखवे नहीं किए। अभी 4था दिन हो रहा, कोई निर्णय नहीं है तो क्या हम कर सकते हैं? हम लोग के पावर है कि वो सब गांव में लाठी चला के आ सकते हैं? जिसका गांव है वही न करेगा। कोई गांव वाला उसी का साइड है, हम लोग का साइड कोई नहीं है। 2 गाड़ी गया है तो कोई अथिये नहीं है। मतलब आप लोग को उस गांव में भी जाने के लिए नहीं दिया जा रहा? नहीं, गांव में गए हैं लेकिन कोई साथ नहीं दिया है। गांव में तो गेवे किए। मेरा लड़की को मार के सब फरार है, दरवाजा में पाड़ दिया गया है। देखिए, माँ है, बार बार कहीं ना कहीं बेहोश हो रही है। इनको जो है कहीं ना कहीं अच्छे से रखने के लिए कान में फूका जा रहा है। और सोचिए, जिस बिहार में मैं बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुशासन की सरकार है, उसी बिहार में अभी तक पुलिस जो गिरफ्तार नहीं की है। परिवार के लोगों का कहना है कि 4 से 5 दिन होने वाला है। और सोचिए, कई मतलब वर्षों से, 14 महीना तो कहे कि 1 वर्ष 2 महीना लगातार जो है कहीं ना कहीं लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था। ऐसा फैमिली वाले का आरोप है। और इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पैसा मांगा जा रहा था। अब पैसा अगर दिया भी गया, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनकी बेटी की हत्या कर दी गई। देखिए, एक और भाई है, उनका भाई है ना, क्या कहा जाता था आपकी दीदी के साथ में? कहा जाता था हमेशा, मतलब कि हर छोटा मोटा चीज पर मतलब कि बहुत बोलता था और हमेशा परेशान करता था। यहाँ बोलने के लिए कहता था कि मतलब कि पैसा मांगो, पैसा मांगो। वहाँ जमीन लेना है, फिर जमीन लिया भी वहाँ पर। लगता है 2 कट्ठा लिया है वहाँ रांची में, जमीन लिया है। उस टाइम दिए थे 50,000 रुपया दिए थे, आया था यहाँ। तो फिर तो पापा और जॉब करते हैं, दोनों जॉब। कहाँ से कमी आ जा रहा होगा क्या पता। पैसा क्या बोल रहे हैं दादी, क्या बोल रहे हैं? पैसा वाला के भूख रहा है, आदमी के भूख ना रहा है। आओ का है, आओ तो है ये है। पैसा पर चल रहे, जीव के भूख ना है। जिसको बेटी गया, जिसको जीव गया, जिसको पैसा गया, उसको का गया। हमारा कलम है कि अब उसको अरेस्ट करिए, पकड़िए, तब ने हम लोग का संतोष होगा। लेकिन आपके तो लोग कह रहे हैं कि पुलिस भी साथ नहीं दे रही है दादी। तो वही तो हम कह रहे हैं। बच्ची भी चली गई। हाँ, चल गए। तो किस पर हालांकि विश्वास करे लोग? क्या कहें, आप लोग न करिएगा, प्रशासन न करेगा, उसको पकड़ेगा। नेता तो कोई आया इधर आपके घर संतावना देने के लिए कि आपके बेटी के साथ में ऐसा हुआ है? कोई नेता नहीं, नेता मुखिया कोई नहीं आया? कोई नेता मुखिया कोई आया नहीं ना, यहाँ आया ना वहाँ। हम लोग कल भी दिन भर रहे, परसों भी दिन भर रहे, ना वहाँ का सरपंच आया, ना मुखिया आया, ना और कोई आया हम लोग को मतलब कि समझाने के लिए कि भाई कुछ हुआ है तो हम अन्याय या न्याय दिलवाएंगे आप लोग को। कोई हम लोग के पास नहीं आया। यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ का विधायक कौन है? विधायक कौन है इधर का? नीतू देवी। नीतू देवी जी जी जी, अभी तक नहीं आई? नहीं आई है। उनको जानकारी दी है कोई गाँव वाले? पता नहीं, जानकारी पब्लिक न्यूज में है तो जानी तो जरूर होंगी। पूरा नवादा जाना पब्लिक न्यूज में, तो उनको तो पता चल ही गया होगा। अच्छा, मुखिया आया इस पंचायत का मुखिया? हाँ, मुखिया भी नहीं आया। आया था? नहीं आया। अच्छा,
विधायक जी क्यों नहीं आए, मुखिया जी क्यों नहीं आए? हालांकि इतना बड़ा कांड हो गया है, हर एक कोई कह रहे जान रहा है नवादा के लोग। देखिए मुखिया जी तभी आते हैं जब वोट लेना होता है। हाँ। जब आदमी विपत में है, देखिए बेबस माँ है, एक लाचार माँ बेहोश हो रही है बार बार। इन पे भी एक बगल का ही मुखिया है, बगल का ही विधायक है, फिर भी जब वोट मांगना होता है तब आते हैं।